नमो नमः। अभी आपने पूर्व वाले वीडियो में मेष, वृष और कर्क राशि में उत्पन्न होने वाले जातकों के विशेष शुभ फलों के बारे में पढ़ा। वर्तमान पाठ में ग्रहों का किस प्रकार से शुभाशुभ फल किस मात्रा में प्राप्त होता है उसके विषय में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे योगों की भी चर्चा आचार्य वराह मिहिर इस श्लोक में कर रहे हैं जिसमें उत्पन्न होने वाला जातक नेत्र संबंधित विकारों से पीड़ित रहता है। पाठ संख्या 73 है और 6 और 7 दो श्लोक इस पाठ के अंतर्गत डाले गए हैं। लग्नगत सूर्य फलम यह पाठ का शीर्षक है। तो इसमें कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई हैं कि जिस स्थिति में जातक के जन्म होने पर नेत्र संबंधित विकार उसको आजीवन रहते हैं या किसी प्रकार से आंखों में परेशानी रहती है। तो आप यह श्लोक देखें। विकले क्षणार्कलग्ने तैमिरिको जे स्वभेतुरात्र्यन्धः बुद्बुद्दृष्टिः कर्किणी काणो व्ययगे शशाङ्के वा इष्टं पादवृद्ध्या मित्रस्वगृहत्रिकोणतुङ्गेषु रिपुभेल्पं फलम् अर्कोपगतस्य पापं शुभं नैव। आप इसका अन्वय देखें। अर्क लग्ने विकलेक्षणः भवति, अजे तैमिरिकः भवति, स्वभेतु रात्र्यन्धः भवति, कर्किणी बुद्बुद्दृष्टिः भवति, व्ययगे शशाङ्के काणः भवति, मित्रस्वगृहत्रिकोणतुङ्गेषु पादवृद्ध्या इष्टं भवति, रिपुभे अल्पं फलं भवति, अर्कोपगतस्य पापं शुभं नैव भवति। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। अर्क लग्ने सूर्य लग्ने विकले क्षणः अल्पदृष्टिः भवति, अजे मेषे तैमिरिकः अल्पज्योतिः भवति, स्वभे स्वराशौ तु रात्र्यन्धः निशान्धः भवति, कर्किणी कर्कराशौ बुद्बुद्दृष्टिः भवति, व्ययगे व्ययभावे शशाङ्के चन्द्रे काणः एकाक्षी भवति, मित्रस्वगृहत्रिकोणतुङ्गेषु मित्र स्वराशि त्रिकोण उच्चेषु पादवृद्ध्या चरणवृद्धिद्वारा इष्टं शुभं भवति, रिपुभे शत्रुराशौ अल्पे हीनं फलं भवति, अर्कोपगतस्य सूर्योपस्थितस्य पापं शुभं नैव भवति। अब आप इसकी हिंदी व्याख्या देखें। वस्तुतः इस श्लोक में आचार्य वराह मिहिर लग्नगत सूर्य के फल को कह रहे हैं। यदि लग्न में सूर्य हो तो जातक क्षीण दृष्टि वाला होता है, अर्थात उसकी नेत्र ज्योति अल्प होती है। इसी प्रकार से मेष राशि में सूर्य यदि लग्न में है तो जातक तैमिरक होता है। तैमिरक मतलब निशांत होता है, अर्थात रात्र्यंध कह सकते हैं, या तिमिर रोग से पीड़ित रहता है। यदि सिंह राशि का सूर्य लग्न में है तो जातक निश्चित रूप से रात्रेंध होता है, अर्थात रात्रि में उसे दिखाई नहीं देता है, दिन में ही देख पाता है। इस प्रकार से कर्क राशि लग्न में स्थित हो और वहां पर सूर्य हो तो बुद्बुद दृष्टि होती है जातक की, मतलब थोड़ा देख पाता है, स्पष्ट नहीं देख पाता है, मोतियाबिंद टाइप का देख पाता है। द्वादश भाव में यदि सूर्य अथवा चंद्रमा है तो जातक काणा होता है। काणा कहने का मतलब यह है कि एक आंख उसका नहीं होता है। यदि द्वादश भाव में सूर्य अथवा चंद्रमा कोई भी हो तो जातक काणा होता है। इसके अतिरिक्त आचार्य वराह मिहिर ने बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है कि ग्रह कब कितनी मात्रा में फल देते हैं।
तो बोल रहे हैं कि मित्र राशि में स्थित ग्रह चतुर्थांश फल देता है। यदि कोई ग्रह है और वह अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है तो चतुर्थांश फल मतलब 25% वह अपना फल दे देगा। इसी प्रकार से स्वराशि में स्थित ग्रह आधा फल को प्रदान करता है और मूल त्रिकोण राशि में स्थित ग्रह पादाल्प अर्थात 3/4 फल को वह देता है और उच्च राशि में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह अपना संपूर्ण फल देता है। तो यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, जब भी ग्रहों का शुभाशुभ फलादेश करते हैं तो यह देख लेना चाहिए कि ग्रह अपने मित्र की राशि में है या अपनी राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में है अथवा उच्च राशि में है। उच्च राशि में ग्रहों के होने पर उसका फल संपूर्ण मात्रा में प्राप्त होता है। मूल त्रिकोण राशि में है तो 25% कम अर्थात 75% उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। स्वराशि में है तो आधा फल मतलब 50% और मित्र राशि में है तो 25% उसको फल प्राप्त होता है। तो इन्हीं बातों को आप ध्यान रखने के पश्चात ही शुभाशुभ फलादेश करना चाहिए। अब आप एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सूर्य लग्न में बैठा हुआ है मेष राशि में, तो ऐसे में उत्पन्न जातक की दृष्टि क्या होगी? अल्प दृष्टि होगी, मतलब वह पूर्ण रूप से देख पाने में असमर्थ होगा अथवा नेत्र ज्योति कम होगी, आंखों में किसी प्रकार से उसकी परेशानी होगी, नेत्र रोग उसको हमेशा बना रहेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, रात्रिंध वाला है। सिंह राशि में यदि सूर्य लग्न में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक रात्रिंध होता है, अर्थात उसे रात्रि में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, केवल दिन में ही वह देख पाने में समर्थ हो पाता है। तो इसी प्रकार से और भी योग आचार्य वराह मिहिर ने बताए हैं। उन सभी योगों का विधिवत ज्ञान करके परीक्षण करने के पश्चात ही अनुभव के द्वारा जातक के शुभाशुभ फलों का वर्गीकरण करना चाहिए। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे।